बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में हमें एक ऐसे नौजवान एंकर ने ज्वाइन किया है जो कि एंकर हैं, जो मेन स्ट्रीम हमारा मीडिया है, न्यूज़ का मीडिया, उसमें उनकी अपनी एक अहम पोजीशन है। और इजाफी बात यह है कि खूबसूरत भी हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, बोलने में भी अच्छे लगते हैं और तकरीबन 15 बरस से वो सहाफ़त से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हैं। BBC में रहे, वॉइस ऑफ अमेरिका में रहे और अब पाकिस्तान में काम करते हैं। और मेरे ख्याल में उनका ये शायद पहला इंटरव्यू होगा जिसमें उन्हें बहुत सारी दिल की बातें जो हैं वो आपके सामने और हमारे सामने रखनी पड़ेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं आदिल शाहजेब साहब। खैर नागले आदिल साहब, खैर नागले डेरा मनाना। थैंक यू सो मच। प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू आदिल साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। शाह जी बहुत शुक्रिया आपको। तो बहुत बहुत खूबसूरत चेहरे इनकार नहीं कर सकते, हम तो वैसे ही नहीं कर सकते। मुर्शिद आपको मानते हैं, बुलाते हैं, लेकिन आपने तकरीबन मरवा दिया था। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है इसके पीछे। पूरे मामले तो वहीं से शुरू करते हैं। वहीं से शुरू। 6 महीने पहले ऐसे हुआ कि मैंने अपनी मिसेस को ना वैसे ही छेड़ने के लिए मैंने कहा यार उष्णा शाह ने मुझे मैसेज किया है कि आई एम किसने किसने उष्णा शाह। अच्छा जी जी, एक्ट्रेस। तो मैंने कहा मैसेज किया था जी, वाकई मैसेज किया? नहीं मैंने वैसे ही ना कि यार मैंने कहा थोड़ा सा कि यार वो कहा कि बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं आपकी, और उसने कहा अच्छा। फिर मैं हफ्ते 2 बाद दोबारा से एक आध दफ़ा ना उसका जिक्र जो है वो कर दिया। अब जब आपकी कॉल आई मैंने तो आपको कह दिया कि सर आपको इनकार तो मेरी मोहब्बत। अच्छा। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि मैंने कहा मैं इस तरह शाहजी के प्रोग्राम में जा रहा हूँ, तो उन्हें तो वो देखती रहती हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तो वो तो किसी एक्ट्रेस को भी फिर बुलाएंगे। मैंने कहा हाँ बुलाया है। उसने कहा किसको? मैंने कहा उष्णा शाह। अच्छा, वो उसके बाद जो है ना बिल्कुल वो सीन चेंज हो गया 5-10 मिनटों के लिए कि तुम ये सब कुछ तुमने करवाया है, ये तुमने प्लान करके। और वो तो है ही बदनाम शायर है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके तकरीबन जब आधा घंटा गुजर गया ना, मैंने कहा चले मैं अब इसको खुद ही पता लग जाएगा जब वो फॉर्म में देखेगी। खैर वो उसकी नौबत ही नहीं आई। आधे घंटे बाद वो आई, कहती है कैसे लग रही है ये ना। अच्छा, मैं देख के मैंने कहा कौन है ये? उसने कहा तुम्हें नहीं पता कौन है? मैंने कहा पता होता तो मैं बता देता क्या। उसने कहा उष्णा शाह है। उधर ही पकड़ा गया मैं। यानी मैंने पहचान भी मैं नहीं पाया। तो आपने कई खबर में पढ़ा होगा उनका नहीं नाम? उनका मतलब देखिए ना, हम तो जर्नलिस्ट हैं, ट्विटर टाइम लाइन पे आगे पीछे। तो मेरा को बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ देखिए, जब आप एक सीरियस जर्नलिज्म करते हैं ना तो मेरा बड़ा कम पाला पड़ा है शायद। एक ही मैंने शोबिस का एक इंटरव्यू किया था, उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी। अच्छा, वो क्या है? वो ये है कि उसके पीछे कोई और शाह है। ये अभी जो आपने पिक्चर्स दिखाई है इसमें मोमिना मुस्तहसन जो है वो सेल्फी ले रही है। मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। तो मैं BBC में था, लंदन में उस वक्त प्रेजेंटर था। तो मैं सहरबीन TV का बड़ा सीरियस एक प्रोग्राम होता है जो पाकिस्तान में आज TV पे चलता था। तो वो मैं करके आया और इतने में हमारी जो हेड ऑफ सर्विस है महविश हुसैन उस वक्त थी। उन्होंने कहा आदिल को जल्दी आओ। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि वो फिफी हारून पहुंची नहीं है, मोमिना मुस्तहसन आ गई और हमने उनको इंटरव्यू करना है। अच्छा, मैं बिल्कुल ब्लैंक कि यार मैं तो उसका कभी गाना मतलब नहीं नाम सुना था कि कौन है, तो मैं क्या और फीफी की तो स्पेशलिटी है, चूंकि फीफी की तो स्पेशलिटी है शोबिस को देखते। तो ये शोबिस वाला ये इंटरव्यू जो था तो उस तरह मैं फंस गया था। तो वो इंटरव्यू मुझे करना पड़ा। और ये सेल्फी पहुंची भाभी तक हमारी? जी पहुंची थी। फिर
तो वही हुआ जो होता है हमेशा। नहीं ना, मैंने कहा कि यार देखिए, मैं तो पहली दफ़ा कहीं खातून मतलब शोबिस का मैंने इंटरव्यू किया है, तो बट शी न्यू कि यार वो शादी के बाद मैं वैसे ही एक कमिटेड हस्बैंड बन गया हूँ। बदल गए हैं? काफ़ी बदल गए हैं। बदल गए हैं कि सुधर गए हैं? नहीं, मैं उसको सुधरना नहीं, देखिए उससे पहले आपका कंडक्ट जो है वो डिफरेंट होता है। शादी के बाद आपको 2-3 साल सेटल डाउन होने में आपको लग जाते हैं। सुधर गए हैं कि सुधार लिए गए हैं? अगर आप खुद डिसाइड ना करें तो कोई आपको नहीं सुधार सकता मेरे ख्याल में। जो हमारे एक्टर दोस्त होते हैं, इवन शायर वगैरह भी कुछ जो होते हैं, मैं नहीं, मुझे निकाल के, जी मैं निकाल के जो शायर वगैरह भी और इस तरह के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग होते हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, इनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है किसी भी शोबे में। आप जैसा आदमी हो और फिर नौजवान हो और बहुत अच्छे यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम करता हो, जिसे कहते हैं पावर भी होती है सोसाइटी में, सोना होवे डा सोना पख्तून होवे, ये उर्दू पंजाबी समझ में आती है आपको? जी जी जी, हाँ, मैं बोल भी इतना हसीन अच्छा, पख्तून हो जी, जी, जी। तो फिर आपके आने जाने पे घर वाले नजर रखते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं? नहीं, वो शुरू में साल 2 तो शादी के बाद जस्ट टू चेक आउट कि यार क्या मामला आगे पीछे। हालांकि चेक करने के दिन जो है ना वो उसके बाद के होते हैं। नहीं, वो जो है देन शी वाज कन्विंस्ड फाइनली कि यार ये अब मामला बिल्कुल 100% हो गया है। तो अब आमदो रफ पे मैं जिधर भी हूँ जैसे भी हूँ। ये यकीन कैसे दिलाया आपने? समझ गया। देखिए, ये यकीन सिर्फ आपका कॉन्डक्ट ही दे सकता है, अदरवाइज कोई यकीन नहीं करेगा। कैसे दे सकता है कॉन्डक्ट? शादी मैंने घर वापस भी जा तो मैं अपनी अहलिया को कभी कभी मजाक में कहता हूँ, मैंने कहा देखो जब मेरी तदफीन हो चुकी होगी ना और तुम कभी दुआ के लिए आई तो तुम्हें दुआ से पहले ये एहसास होगा कि यहाँ कोई परफ्यूम की खुशबू है, यकीनन कोई और फातिहा पढ़ के गया अक्सर मैं उन्हें कहता हूँ कि यार अगर कभी ना कभी इंसान है ना, अगर मैं फिसल गया तो फिर तो उसने कहा कि जॉगर पहन के फिरा कर तकरीबन उसने कहा अब तो जो शूज तुम्हें पहना दिए गए हैं, हाँ। अब तुम चाहो भी तो तुम नहीं फिसल सकते। तो फिर मैंने एक जुमला होने कहा, मैंने कहा देखें आज तक दुनिया में जो भी फिसला है अगर उसे पता होता तो शायद वो नहीं फिसलता, लेकिन फिसलने से पहले आपको पता नहीं होता, आप फिसल जाते हैं। वो तो जब इसमें चीजें आती हैं तो पता लगता है कि क्या हो चुका है। नहीं, अब तो मोबाइल भी मेरे खुले पड़े होते हैं। हाँ, अच्छा, मैंने भी जिंदगी में कभी अपने फोन पे आज तक, यानी कि आज जब से ये वो क्या होते पासवर्ड ये वो कभी कोई चीज नहीं, वो जो डैशबोर्ड में पड़ा वो तो उस पे खौफ कर यार, वैसी गलती की बाद औक़ात मजाक में की हुई बात भी जानलेवा साबित हो सकती है। और मैं ये भी वजाहत कर दूं कि भाई वो जो मैंने वो पहले बात कर रहा था ना, वो भी मोहब्बत की बात है, लाज़मी बात है। जब आप पॉजेसिव होते हैं तो फिर आप चाहते हैं कि जिसको आप चाहते हैं उसके बारे में कुछ सोचे भी ना और ना वो किसी के बारे में सोचे। सही बात है। अच्छा आदिल, आप बाहर थे और इतना अच्छा आपका करियर था, यहाँ भी अच्छा है, मगर अमूमन लोग उधर देखते हैं ना BBC की तरफ, वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ, डॉलर्स में पे है, लाजिम इंटरनेशनल एक्सपोजर है, फिर उनकी ट्रेनिंग्स हैं और फिर कहीं से कहीं आदमी जी। और बिल्कुल उसका लेवल एक इंटरनेशनल लेवल होता है। यहाँ का इम्पैक्ट अपना है, मोहब्बत अपनी जगह है, सब कुछ है, मगर उन इदारों का एक अपना इम्पैक्ट है ना। मगर आप वो छोड़ के पाकिस्तान आ गए, ये बहुत एक गैर मामूली फैसला था और गैर मामूली जुर्रत चाहिए, क्या वजह थी इसकी? उसकी 2-3 वजूहात थी शायद जी। एक तो ये थी, माई पेरेंट्स डिडंट वांट टू मूव टू UK। ठीक है, तो जारी बात है पेरेंट्स हैं मेरे, तो उस वक्त तो खैर अभी तो एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो आई वांटेड टू बी विद देम कि मैं इनको अब इनका हक है, अगर ये नहीं आ रहे तो मुझे जो है वो जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले तो आप इसकी दाद कबूल करें, क्योंकि ये जो फलसफा आया है ना दुनिया में कि करियर, पैसा और फ्यूचर और माल जो है वो दुनिया के हर रिश्ते से ज़्यादा अफजल है, मेरे ख्याल में इसका रद्द हमें करना चाहिए। ज़िंदगी के लिए असबाब बहुत ज़रूरी हैं,
मगर मेरे ख्याल में रिश्ते जो हैं वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो बड़ी खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ। और मैं इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आई एम वेरी हैप्पी विद माय डिसीजन। माशाल्लाह, एक कंटेंटमेंट होगी ना आपको, एक सुकून होगा, वरना आप एम्पायर भी खड़ी रहते, बीबीसी के भी मालिक हो जाते हैं ना, आपको सारी जिंदगी रंज रहता, एक गिल्ट रहता कि यार मैं अपने वालिद एक होता है बिल्कुल। और दूसरी वजह जो थी, देखिए हमारे मीडिया में जिस तरह का, अब तो खैर बहुत ही बिगड़ गया ना मामला, उस वक्त भी ना ये जो फॉर्मेट होते हैं ना 1+3 में बिठा के इसको लड़ाना उसको लड़ाना, आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर द सेक ऑफ माय कंट्री, कि यार कुछ थोड़ा बहुत एक बीबीसी वाला एक स्टाइल भी, और संजीदा गुफ्तगू एक जो है जो अभी तक नहीं कर पाया, और अल्लाह ताला, मतलब मैं कोशिश मेरी वही है, आई वांट टू गिव समथिंग बैक टू पाकिस्तान। कुछ, चाहे वो मुझसे अगर 2 यंग लड़के लड़कियां भी इंस्पायर हो जाते हैं, या मैं किसी को सिखा सकता हूं, क्योंकि वीओ और बीबीसी का जो एक्सपोजर होता है, या जो बाहर आपने टाइम, तो आपकी सोच जो है ना, एक ऐसे जर्नलिस्ट से जो कि इसी मुल्क में उसकी तरबियत हो, वो डिफरेंट तरीके से होती है, आप देखते हैं। तो वापस आके जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया कम से कम कुछ मामलात में ऑब्जेक्टिव होके रिपोर्ट करता है, और हमारे यहाँ आपको सब्जेक्टिविटी ज़्यादा नज़र आती है, तो आपने सीखा या आपको सिखा दिया गया? बस देखिए, दरमियान वाला मामला है। हम तो इस वक्त तो आपको सिखाया ही जाता है कि आपने यही करना है। तो आपकी भी ख्वाहिशात और ख्वाब जो हैं वो खबर होते हैं। पाकिस्तान की जो सहाफ़त है ना, वो ऐसे है कि आप या तो इधर हम एक एक्सट्रीम पे चले गए हैं, या दूसरी एक्सट्रीम पे आपको सहाफ़ी नजर आएंगे जो तकरीबन सियासी कारकुन जी बिल्कुल, 90% जो है टिल्ट आपको इतना वाज़े नजर आता है। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि दरमियान में रहकर जो है वो करके, अभी तो डंडे से भी आपको इधर इस तरफ या उस तरफ करवा दिया जाता है। कोशिश होती है कि वो डंडे को भी बर्दाश्त करें और दरमियान में चलते रहें। दुनिया में कितना डंडा चलता है? वो अपने ऐसे तरीके से करते हैं कि वो आपको नजर नहीं आता, उसकी विजिबिलिटी देखिए ना, जब गोरे अगर आपको थप्पड़ भी मारते हैं तो ऐसे मारते हैं कि आप कहेंगे पप्पी उसने ले लिया, लेकिन असल में वो थप्पड़ होता है। तो इट्स एवरीवेयर। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपने बीच में कहा ना पप्पी ले ली, बस ये निकलेगा और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा। जबरदस्त। हमारे साथ मौजूद है आदिल शाहजेब साहब। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए। बहुत वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और आदिल साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है मेरा कुछ सामान। ओए आप गाने मैंने सुनते? जी ये आपने सुना है? वो गुलजार साहब की एक फिल्म थी इजाजत, उसका एक नज्म है उसकी, कुछ आगे मुझे और अगर याद है तो सुना दे। इतने ब्रेक लगा लो, सुना दे। चले आप कहें और मैं आपके। हाँ, मुझे तो वैसे ही याद है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, सावन के कुछ लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि लिटरेचर और खूबसूरत नज़में और गीत जो हैं वो आपको याद है। ये अच्छी बात। मतलब एक ज़माने में ऑब्वियसली, लेकिन फिर ये 15-20 साल की जो ये सहाफ़त, और खुसूसन 7 साल जो मैंने पाकिस्तान में सहाफ़त की है ना, वो आपको ऐसे कर देती है कि आप उठते बैठते ही सियासत, उससे हम निकलते ही नहीं। हाय जुनू वो वाला काम है ये। वो मेरा एक शेर था, उसका रेफरेंस दे रहे हैं। फुसू कहते हैं जादू को ना। होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसू करता था, होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसू करता था, हर कोई हाय जुनू करता था। ये है जादू तो आप करते हैं ना, कमाल तो आप में है ना। शुक्रिया, थैंक यू। रिदा, जनाब देखते हैं आदिल साहब को। जादुई बॉक्स है। मैजिक बॉक्स। अरे वाह, पहले तो ये वाह,
और इसका करना क्या है, खेलना शुरू कर दें? आई विश कि हम दोनों यहाँ पे घड़ा खोद के खेल अच्छा। हेलो जी, आदिल शाहजेब साहब को क्या याद आ गया? ये बचपन, और इसको पश्तो में शिनोले भी कहते हैं, और शिनोले वाह। और बिलोरे हाँ। बिलोरे भी हैं। तो ये मैं बहुत ज्यादा खेला हुआ हूँ, वाह, और इसमें मैं वाह बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कितने बड़े थे जब आप खेलते थे? किस गली में थे? जरा जाइए ना। देखिए, जिस गांव में मैं आई हेल फ्रॉम पिशावर, तो उस वक्त कम्बो उसका नाम है, ठीक है। तो ये खेल ऐसा होता था कि हर गली में इसके एक्सपर्ट्स जो थे वो पूरे गांव में जाने जाते थे कि यार ये जो है ना निशाना बहुत अच्छा आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन माई विलेज। और ये मैं तकरीबन आप कह दें कि जैसी फर्स्ट ईयर तक मैं बस वही तक खेला होता हूँ, फिर जो है, लेकिन ठीक ठाक, मतलब अगर कोई शायद ओलंपिक्स में बिलोरे शामिल होते तो आई माइट हैव बीन देयर। अरशद नदीम के अलावा भी कोई गोल्ड मेडल आया था? अच्छा, और इसमें ऐसा होता था ना कि कितनी दूर से आप निशाना लगाते हैं। जी जी जी। तो मेरा उस वक्त जो था तकरीबन, अगर रफली मुझे याद है 7-8 फीट तक जो है लगा लेते थे, मैं मुझसे मिस नहीं होती थी। क्या बात, तो निशाना कभी मिस नहीं किया? निशाना कभी मिस नहीं किया। क्या बात है। लेकिन शादी के बाद निशाना लेना छोड़ दिया। लगाना तो छोड़े। क्योंकि अब तो आप खुद निशाने पर होते हैं ना? जी 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 जी। आपको तो जो आपने बलोरी का जिक्र किया है, गाना भी है पंजाबी। अच्छा। हाँ जी, सुन वे बलोरी अख वाले टा 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 टम असा दिल तेरे नाल डालिया, ये गाना है। वैसे बड़ी प्यारी आवाज है। है ना ये सर? टैलेंटेड मैन। यस, ये जो बंटे का कलर है ना, उसको आंख से, क्योंकि उसकी आंख जो है महबूब की वो ऐसी है जैसे ये बिलोरी। अच्छा। पश्तो का कोई गीत, इसको तो खूबसूरत हमारी जुबान, कोई गीत आपको याद आता हो? ये आपको सलीम साफ़ी साहब ने इंटरव्यू से पहले मैसेज करके शरारतन आपको ये कहा होगा। नहीं, सलीम साहब को पता है कि मुझे पख्तून कल्चर से और पश्तो ज़ुबान से, बाबा अमीर हमजा शिनवारी साहब से, खुशहाल खां खटक से, इन सब से कितनी अकीदत और मोहब्बत। क्या बात है। पता है वो ये राज जो है वो उन्हीं को पता है, बिकॉज ही वॉज माई क्लास फेलो, सो ही नोज कि मैं यूनिवर्सिटी में पॉपुलर सिंगर था अपने डिपार्टमेंट में। वेरी गुड। जी जी जी। लेकिन पश्तो ज्यादा। साफी साहब आपके क्लास फेलो थे? जी, ये वैसे इसकी ये मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। दोनों क्लास वो भी अक्सर लोगों को ये कहते हैं ना कि यार ये बड़ा उम्र चोर है, ये मेरा क्लास फेलो। वो ठीक है, हम क्लास फेलो थे, लेकिन मैं क्लास में सबसे यंगेस्ट था। अच्छा। और वो उस वक्त भी बहुत बड़े सहाफ़ी थे, पुख्तूनख्वा के एस्टैब्लिश जर्नलिस्ट थे, लेकिन वो जर्नलिज्म में मास्टर करने जो थे वो एक उस वक्त आए थे। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, बहुत से लोगों को उन्होंने ना वो उकसाया टाइप है मेरे खिलाफ, क्या ये जो है ना ये बड़ा उम्र चोर है। मेरा क्लास, बात तो उनकी ठीक है, हम क्लास फेलो थे। और जो आप कह रहे हैं ना मैसेज वाला, वो जो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, वो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं ही नहीं पूछ सकता, उनको घर जाने में दुश्वारी पेश आई। हेलो। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसे आपको तंग कर रहा था, छेड़ रहा था। तो कोई खूबसूरत हमारी जुबान में, पश्तो में कुछ हो जाए। अच्छा, ये जो सॉन्ग है इसमें लेवने की गम, इसमें महबूब को अपने पागल कहते हुए कि देखो पागल लड़की, मैं पागल होते जा रहा हूँ, लेवने की गम परास्ते लेवने की गम, सच्ची मानो मैं पागल हो रहा हूँ। हाँ। और फिर ये है कि द खानदान द खुलडका, यानी आप जिस मतलब हमेशा मुस्कुराती रहते हैं, और द खानदान द खुलडका गरसने लेवने की गम, पहाड़ों पर रहने वाली मेरे महबूब मैं पागल हो रहा हूँ। वाह वाह। आपके प्यार में मोहब्बत में, उसका कॉन्टेक्स्ट वैसे क्या थोड़ा सा सुर में हो। मैंने इसी पे इत्तेफाक कर लिया। चले लेवने के गम परास्ते
लेवने के गम लेवने लेवने के गम परास्ते लेवने के गम दखंदा न देख लडका दखंदा न देख लडका दखंदा न देख लडका गरसने लेवने के गम परास्ते लेवने के गम लेवने यार बहुत क्या कहने आ रहे हैं? ये पश्तो का वन ऑफ दो सॉन्ग्स के इस पर गाने के लिए अच्छे सिंगर को 2-2 3-3 महीने इसमें जो ये उतार चढ़ाव है जो लेयर्स हैं। वो जब कहता है कि तुम मेरे महबूब तुम दूर पहाड़ी जी पे जी रह जी 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 रहे हो। वाह वाह वाह। आखिरी बार किसको सुनाया था आपने? भाई 7 साल से पाकिस्तान आके कह रहे हैं लेवने। यार आखिरी बार बस दोस्तों की इस तरह महफिल और वो बट इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 इयर्स। बट थैंक यू, बहुत अच्छे। क्या कहें, क्या खूबसूरत हमारी जुबान है पश्तो, क्या खूबसूरत इसके बोल हैं, क्या खूबसूरत धुन है और क्या अच्छा गाया है आदिल साहब ने। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। बहुत कुछ है और आदिल साहब को सुनने वाले, देखने वाले, चाहने वाले, बहुत सारे इख्तलाफ रखने वाले भी आज उनके बारे में वो जान पाएंगे जो शायद किसी को नहीं पता। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक, सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, मैं ये आगे बढ़ने से पहले आदिल ये जानना चाह रहा था कि जो आपका काम है उसमें लाजिमात है थ्रेट्स, इख्तलाफात, फिर उनकी शिद्दत, तो फैमिली को, अहलिया को, ख़ुद आपको कभी इस हवाले से किस किस्म के मसाइल का या इश्यूज़ का सामना रहा, या ये है कि कोई ऐसा मसला? देखें शाह साहब, आई एम अ वेरी क्लोज पर्सन, और जो आजकल सोशल मीडिया पे हम जर्नलिस्टों के साथ होता है तो उसकी वजह से ना मैं फैमिली को भी बड़ा प्रोटेक्टेड रखता हूँ। इवन उनकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर मैं कोशिश करता हूँ ना शेयर हों। लेकिन अगेन आपको बार बार नहीं कहना चाह रहा, लेकिन आपके सामने जो है हम वो नहीं कर सकते ये, और ये मैं पहली दफ़ा वैसे रिवील कर रहा हूँ। थ्रेड्स तो खैर अब वैसे भी छोटी मोटी आगे पीछे, और हाँ वो तो चलता ही रहता है। पख्तूनों को वो ज़्यादा डर भी नहीं लगता इन चीज़ों से। पख्तूनों को तो आदी होते हैं उसके। मैं इन मानों में कह रहा हूँ कि ब्रेव होते हैं, गैर मामूली ना। जी, एक दफ़ा मतलब मैंने तकरीबन 3 दफ़ा मौत को बहुत करीब से देखा है। रियली? जी 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 जी। एक मैं रिसेंटली अगर आपको बता दूं कि 28 अप्रैल 2019 को एक लाइफ अटैम्प्ट मुझ पे हुआ इस्लामाबाद में, और जिसका सिर्फ 2 लोगों को पता था। मेरी गाड़ी को हिट किया गया F10 जो एक राउंड अबाउट में बड़ा मशहूर इस्लामाबाद में, एक डबल केबल ने हिट किया पीछे से, और गाड़ी ऐसे उड़ती उड़ती फुटपाथ तक जैसे ही पहुंची ना, इधर 300 फुट खाई थी नीचे, तो वो खाई से बिल्कुल इंचेस अवे जो है वो फिर खैर उसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई, लेकिन उधर वो कैमरे वगैरह काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो ये जी 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 ये मैंने इसलिए इसको पब्लिक नहीं किया, इन चीज़ों को मेरा ख्याल है, लेकिन अब तो बहुत टाइम गुजर चुका है, तो क्योंकि आपने सवाल किया उस पर। दूसरा, अच्छा ये बात इवन आपको पता है, साफ़ी साहब एंड मी वी गो बैक लाइक 24 ईयर्स। वो उस वक्त किसी वजह से मुझसे नाराज़ थे, एक हफ्ता मैंने उनको भी नहीं बताई, सिर्फ एक बंदे को पता थी, 2 को, मुशर्रफ जैदी जो हमारे अच्छे जर्नलिस्ट हैं, दूसरा उस वक्त एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान वो के रिसर्चर थे उमर वड़ाइच, अ वेरी गुड फ्रेंड। तो उमर को इसलिए पता था कि ही वॉज अ गुड फ्रेंड, तो फिर उन्होंने बाकायदा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 1 हफ्ता मेरी उसको मॉनिटर किया कि किधर जा रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरा अभी रिसेंटली जब अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर कर रहे थे, खैर वैसे मुझे साफ़ी साहब ने मना किया था कि नहीं जाना है,
तो मैं उनसे, और वो फिर मुझसे इतना नाराज रहे कि 1 साल जो है उन्होंने हमारी बातचीत बंद रही। उधर मैं गया तो काबुल एयरपोर्ट पर मैं, वो जो मंजर था जाने वाला अच्छा। वो 2.5-3 लाख लोग, अमेरिकन्स थे, तालिबान थे वहाँ पे, और मैं और मेरे साथ एक दोस्त है, जी ताहिर खान साहब थे। अब मैं फिल्मिंग कर रहा हूँ और इतने में तालिबान का, जिस तरह हमारी SSG है ना बदरी ब्रिगेड, तो बदरी 313 उन्हें कहते हैं, वो 6.5 फुट, वो आया, उसने कैमरे को ऐसे वो करके और मुझे कहता है अंदर आओ। अंदर एयरपोर्ट में हम गए तो 5-10 मिनट वॉक करके ना, सो आई वाज बेसिकली डिटेन्ड। मैं समझ गया जो कुछ हुआ वो सब देखा था। उन्होंने वायरलेस पे इतला दे दी कि जी भाई ये इस तरह के, खैर काफ़ी उन्होंने सर्च, मैंने कहा यार ये मेरा सहाफ़ती इजाज़तनामा जिसे कहते हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद का, मैं वीज़ा लेके आया हूँ। उसने कहा नहीं, ये जो तुम कह रहे थे, खैर उन्हें उर्दू समझ आती है, सभी को आती तो मैंने कहा बट ठीक है आप ये डिलीट कर दें। तो कहता नहीं अभी तो हम वेट करते हैं कि ऊपर से हुक्म क्या आता है। खैर फिर वो उन्होंने डिसाइड ये किया कि यार बस ये डिलीट कर दें और बस आप यहाँ से चले जाएं, नजर ना आए, अमेरिकन से पहले चले जाएं। हाँ, खैर वो जो मनाजिर थे वो फिल्म हो गए थे, अब कैमरा उसके, तो ये एक जर्नलिस्ट के लिए, तो मैं तो जर्नलिस्ट सोच रहा था ना कि यार ये बड़ा अच्छा। अब उन्होंने वो क्लिप डिलीट कर दिया, लेकिन वो इतने टेक से वाकिफ नहीं थे, तो वो डिलीटेड जो एक फोल्डर होता है ना, मुझे पता था कि यार उसमें वो ये इतना खैर वो, अच्छा मैं बीइंग जर्नलिस्ट, मैं बाहर निकला ना, मुझे करना तो ये चाहिए था कि मैं फौरन गाड़ी में बैठ के और अच्छा मैं 10 मिनट दूर जाके मैं फिर जी, क्या आपने देखा जो हमारे साथ किया, वो कैमरा वो सारा, और अच्छा जी अब आदिल शाह साहब 9 मिनट ना, इतने में पीछे से इधर एक बट लगा मुझे कि यार तुम जो हो फला, तुम्हें कहा भी गया था। और खैर उधर फिर हमारे एक साथी ताहिर खान वो खड़े थे, उन्होंने बीच बचाव करा के जी निकाला, उन्होंने बस मुझे गाड़ी में, ताहिर खान ने धकेला कि यार निकलते हैं। अच्छा हमारा वहाँ से जो काबुल एयरपोर्ट है, वो काबुल होटल और एयरपोर्ट जो है उसमें कोई 6-7 मिनट जो है फासला है। अब हम जैसे ही बैठे तो मुझे ताहिर खान ने कहा यार ये तुम्हें ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और ये तुम्हें मार देंगे। मैंने कहा हम तकरीबन मार दिया था मुझे। हम जैसे ही एयरपोर्ट से पहुंचे होटल, लिटरली 6-7 मिनट में पहले ब्लास्ट की आवाज़ आई। अच्छा ये ब्लास्ट उस जगह हुआ था जहां मुझे डिटेन रखा गया था, वो सारे उसमें उड़ गए थे। फिर दूसरा ब्लास्ट, फिर तीसरा ब्लास्ट, यानी तकरीबन आई एस्केप डेथ बाय 5-6 मिनट अगर हम वहाँ डिटेन रहते मजीद रहते खुदा ना खास्ता तो ये 1-2 ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, जिसके साथ मौत को करीब से देखा। जी, और ये वाकया जो है ये मैंने इसलिए इसको सीक्रेट रखा क्योंकि वो फिर शासी साहब ने वैसे ही कांच मेरे खींचने तो थे और मना किया था कि ना जाओ, लेकिन वो ऐसा एक था कि एक तारीखी कवरेज थी, हाँ बहुत ही तारीखी, लेकिन मेरे ख्याल में कि वापस जिंदा आना जो था वो मौजज़ा ही था। बस अल्लाह ताला सेहत दे जी, जिंदगी दे आपको जी। अस्सलाम वालेकुम। आदिल साहब, लुक वाइज तो आप रणवीर सिंह जैसे लगते हैं। अगर आपको दीपिका पादुकोण के साथ मूवी करने का मौका मिले तो आप करेंगे, या फिर किस हीरोइन के साथ आप मूवी करना चाहेंगे? शी इज माय मोस्ट फेवरेट हीरोइन इन इंडिया। आई वुड डेफिनेटली गो अहेड। यस, वाह, बिल्कुल करूंगा। तो वो जो पठान फिल्म का गाना था बेशरम रंग, वो वाला गाना हो तो सर कैसा भाई, वो मूवी करके घर ही वापस लौट के आना है ना, वो मुश्किल होगा, बाकी कर लो, वो ज्यादा हो जाएगा। जी। अभी हमने आपके अनिल कपूर के साथ एक पिक्चर देखी थी, कहाँ की पिक्चर है? ये लंदन की पिक्चर है और उन्हें चूंकि वो पिशोरी हैं, हम पिशोरियों में जी पिशोरी हैं वो अनिल कपूर साहब, तो उनसे एक वैसे ही एक लगाव है। तो उनका मैंने इंटरव्यू किया BBC के लिए और उनका एक जो सेंटेंस था ना, वो आज तक मेरे जहन में, जो बार बार ना जब भी अनिल कपूर आपने वो तस्वीर दिखाई ना, उन्होंने कहा कि पेशावर जाने को मैं तरस रहा हूँ।
अनिल कपूर साहब जो हैं। और वैसे हमने वो आपने दीपिका की जो बात की, तो डोंट बी सरप्राइज कि मेरी और उनकी वो फिल्म जो है वो सुपर हिट ना हो, क्योंकि खान जो है ना, और पेशावर के खान जो है, चाहे वो दिलीप कुमार साहब हो या अनिल कपूर हो, चाहे वो अनिल कपूर या आदिल शाहजेब हो, या बाकी कपूर हो, और या आदिल शाहजेब हो। और पेशावर के हवाले से क्या अनिल साहब ने कहा, और एग्जैक्ट किस जगह के हैं वो बेसिकली ये जो किस्सा खानी और सब वही के हैं ना? देखिए इवन शाहरुख खान आप देख लें, ये सारा ये जो देयर इज समथिंग अबाउट पेशावर। आप फिरदौस जमाल साहब को देखिए, बहुत बड़े आर्टिस्ट पेशावर से। जी जी जी, बल्कि आपको अगर वक्त मिले तो फिरदौस साहब का एक इंटरव्यू है जो हमारे शो में हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने पूरी इसके ऊपर बात की थी। जी 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 जी, ये कि पेशावर से इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, अमजद खान साहब भी उनमें हैं, राज कपूर हैं, दिलीप कुमार हैं, शाहरुख खान है, फिर ये अनिल कपूर फैमिली, कपूर फैमिली सारी की सारी, पृथ्वीराज कपूर। जी, जी, जी। तो ये क्यों निकले, कैसे निकले, और फिर डायलेक्ट और जुबान और लहजा, वो कमाल की गुफ्तगू सुनने वाली है। अगर आपको वक्त मिले तो जरूर देखिए। नहीं, मैं डेफिनेटली वैसे भी अब तो आपका हर एपिसोड देखना पड़ेगा कि आप किस कौन कौन क्या क्या चीज़ें जो है रिवील कर रहे हैं, लेकिन आपका माशाल्लाह 1 बिलियन व्यूज जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। सो वेरी वेल डन टू द एंटायर टीम। नो डाउट, टीम वर्क के बगैर कोई चीज़ भी कुछ नहीं होती। नो डाउट। जी, अस्सलाम वालेकुम आदिल सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि बहुत से एंकर्स और सहाफ़ियों को इस बात का गिला होता है कि उनके फ़ोन जब टैप होते हैं तो पता भी नहीं चलता और कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। तो कहीं आप भी इसी डर से अपनी फैमिली और अपनी बीवी के साथ कोई बात करते हुए डरते तो नहीं हैं? आपके जहन में ये तो नहीं होता कि कहीं मैं कुछ बोलूं और वो रिकॉर्ड ना हो जाए और फिर हर ज़ुबान पे मेरी वो रिकॉर्डिंग ना आ जाए? थैंक यू। यह वैसे सवाल में ही जवाब है ना। बिल्कुल इसी तरह होता है कि यूजुअली ना एक कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट्सएप यहाँ पे शायद टैप नहीं हो सकता। अब पता नहीं टैप हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मोबाइल पे हम वैसे ही गुफ्तगू जो हैं वो अवॉइड करते हैं, और खुसूसन घर वाली के साथ जो है वो उसका एक डर वो भी है कि लोगों को ये पता ना चल जाए कि हम कितने जो हैं पंजाबी पता क्या कहते हैं उसे, थल्ले लगा हुआ है। जी, मेरा आदिल शाहजेब साहब से सवाल है कि आप इतने हैंडसम और प्यारे हैं, और दिलीप कुमार से लेकर शाहरुख खान तक पख्तून अदाकारों ने पूरे बरे सगीर पर राज किया है, तो क्या आपको कभी फिल्म की ऑफर नहीं हुई? नहीं जी, कभी हुई नहीं, और ना उस तरफ शायद ज़्यादा। मैं शुरू से ही, और उसमें भी मेरे वालिद साहब जो हैं अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, हमारे घर में 4 न्यूज़पेपर आते थे। सो आई वॉज ब्रॉट अप ऑन रीडिंग दीज पेपर। तो शुरू से मेरा जो वो एक रुझान जिसे आप कह दें, वो सहाफ़त और सियासत की तरफ और वो, हाँ जी। लेकिन वो वाली फिल्म अगर ऑफर हो गई तो अल्लाह करे हो जाए, जो नहीं जा रही। दीपिका नहीं भूल रही हैं आपको। दीपिका की कौन सी फिल्म आपको बहुत पसंद है यार? अच्छा, ये अब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आपको मिलेगा। मुझे एक फिल्म का उसका पता नहीं है जी। दीपिका भी आपके लिए उष्णा शाह है? नहीं, उस तरह से तो नहीं। अच्छा, हाँ, उसका आप उसे कह सकते हैं कि शरीफाना क्रश आप कह दें। अच्छा, शरीफाना क्रश क्या होता है? वो शादी के बाद शरीफाना क्रश क्या होता है? क्रश जो होता है वो शादी से पहले होता है। नाज़रीन, स्टे विद अस। मैं मोहब्बत की शायरी के हवाले से बदनाम आदमी हूँ पिछले 30 साल से, मगर ये शरीफाना क्रश जो है मैंने भी कभी नहीं सोचा था, ना दरियाफ्त किया था। ये आदिल शाहजेब साहब की दरियाफ्त है। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे से मौजूद हैं वन एंड ओनली आदिल शाहजेब साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और आदिल साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। सो एनी रिग्रेट इन लाइफ? सीरियस बात इसलिए कि मैंने 15-16 साल बाहर रह के बहुत कुछ अचीव किया है माशाल्लाह, लेकिन मैंने खोया भी बहुत है। अपने वतन से दूर रहना, मतलब स्पेशली जब आप बाहर होते हैं ना, तो जो मेरे
यू नो चचा पुफियाँ यू नो वो जब वो फोत होते हैं ना, वो एक ये जब यू आर अनएबल टू सी देम, यू आर अनएबल टू से गुड बाय टू देम, और आखिरी तो ये एक है मेरा कि मैंने ये खोया। दूसरा ये 15 साल जो हैं वालिदैन की खिदमत ना कर पाना, तो वो ठीक आई एम हेयर फॉर देम नाउ, लेकिन वो 15 साल भी शायद अगर मुझे आपको मिल जाते तो क्या ही बात होती। तो ये एक मेरा रिग्रेट है। ये जिन रिश्तों का आपने जिक्र किया, इसमें किस रिश्ते के साथ सबसे ज़्यादा आपकी अटैचमेंट थी, जिसने बहुत ज़्यादा आपको तोड़ फोड़ की हो उसके जाने पे दुनिया से? एक हमारी आंटी थी जिन्होंने, शी वॉज लाइक अ मेंटोर, शबनम आंटी उनका नाम था, एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू हर। तो और एक दूसरी जो थी, जो मेरी ऑलमोस्ट फॉस्टर मदर भी थी, रजिया आंटी उनका नाम था, बल्कि वो मैं अभी अमेरिका गया हुआ था फॉर अ कॉन्फ्रेंस, तो पीछे उनकी डेथ हो गई। तो ये जो दोनों थी उसने मुझे काफ़ी। अच्छा आदिल, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और अगेन फिर एक्सपोजर उस पर दुनिया में, हर एक से शायद ये सवाल न पूछ पाऊँ न पूछ पाता। ठीक, जब वतन से दूर रहते हैं आप, जैसे मैं अगर आपको आसानी पैदा करूं इस सवाल जी, अपने लिए भी आसानी पैदा करूं। जी जी जी। फराज साहब का एक शेर है, आंख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। जब आप दूर रहते हैं ख़ानदान से, फैमिली से, वतन से 15 साल, कितनी तब्दीली वाक़या होती है इंसान के अंदर। अब खंगालें उस 15 साल में आदिल शाहज़ेब अंदर से कितना तब्दील हुए। 100%। आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैन नाउ। किस नौयत की तब्दीलियाँ वाक़या हुई उसमें? मेरे लिए ज़्यादा पॉजिटिव्स ऐसे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है, बहुत ज़्यादा। देखिए BBC जो है ना, वो इट्स अ ब्रांड इन जर्नलिज्म। BBC जैसे इदारे में आपकी ट्रेनिंग्स होना, 7 साल वहाँ पे, तो एक तो प्रोफेशनल वैल्यूज़ जो है ना वहाँ की, वो आपको बहुत से कुछ सिखाती हैं। फिर उनका जो माशरा है ना, वो माशरा आपको, आप अगर किसी शॉप पे जाएं तो आप कुछ ना कुछ उनसे सीखेंगे। ऐसे एक टेक अवे है, मतलब आप शॉप पे आप जाएं ना और आपसे घड़ी नीचे गिर जाए तो 90% ऑफ द टाइम आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो घड़ी आपको वापस जो है वो आप वापस जाएंगे तो उसी काउंटर पे, और 1 साल बाद भी जाएंगे तो पड़ी होगी। ऐसी चीज़ें यहाँ तक कि आदिल, वो इतना तरबियत याफ्ता मुआशरा है कि अगर आपको अंदाज़ा नहीं हुआ, अनजाने में भी एक शख्स खड़ा है और आप आगे चले गए, तो काउंटर के पीछे खड़ा हुआ शख्स आपसे फ़ौरन कहेगा कि ही इज़ फर्स्ट। यस, आपकी टर्न। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, ये बहुत अच्छा कि आपने इस पर बात की, मगर मैं जानना चाह रहा था इमोशनल हवालों से, साइकोलॉजिकल हवालों से, उसके वो क्या असरात पड़े आप? देखिए, असरात जो हैं वो ये है कि आपको जब आप वापस आते हैं तो चूंकि आपने बहुत कुछ मिस किया होता है ना, आपकी खुसूसन एक तो फैमिली से कुर्बत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि यार जब आप मिस करते हैं इन चीज़ को तो कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ें, तो फैमिली से आपकी क्लोजनेस ज़्यादा हो जाती है, बढ़ती है। अच्छा, दूसरा आप फैमिली की रियलाइजेशन बढ़ती है, उसकी अहमियत की, या क्लोजनेस बढ़ती है? अहमियत की भी बढ़ती है, उसी वजह से क्लोजनेस बढ़ती है ना। ठीक है। एनीवेज, कोई गिल्ट, कोई ऐसी चीज जिसपे कॉन्शियस जो है वो कचोके लगाता रहता हो? यार एक लाइटर मोड पे किस्सा सुना रहे थे, लेकिन ये पहली दफा है, अब पता नहीं मेरी फैमिली में मेरे पास साथ इसके बाद क्या होगा। मैं वैसे इतना शरारती नहीं था, लेकिन मेरा एक कज़न था, 2 मेरे कज़न्स बड़े करीब है मेरे, एक तारिक और एक वही, तो मैंने कहा यार मैं उसके साथ कोई शरारत कर, तो 1 अप्रैल था, अप्रैल फूल डे। मैंने उस वक्त ये PTCL कॉल्स होती थी, तो मैंने आवाज़ बदल के उनको कॉल की कि जी फलां अंकल जो हैं उनकी डेथ हो गई है, और वो ये दूसरे गांव में रहते थे। अच्छा, अब उस वक्त एज भी बहुत कम थी ना, लेकिन उस चीज़ का मुझे आज जो एहसास होता है ना, अच्छा उधर क्या हुआ, मसाजिद में ऐलानात शुरू हो गए, ओ जी कोई 250-300 बंदा जो है तो इतने पहुंचा है, और इधर पहुंचे तो चचा सामने कुर्सी में बैठे हुए हैं। तो वो मेरे ख्याल में कि अप्रैल फूल पे मुझे कम से कम ये बहुत ज्यादा हो गया था। आपको रंज होता है? रंज, हाँ। अब मुझे उसका अब या कि मुझे वो कम से कम करनी नहीं चाहिए, मगर बच्चे की शरारत है। मगर फिर अंजाम क्या हुआ उसका?
नहीं, उसका तो यही ना कि जो आप ही ने किया हमारी था? जो पुप्पी है वो तो वहां पे तो देखे ना उनके चचा, तो वो रोती पीटती आई, यू नो, लेकिन वो आज तक किसी को पता नहीं है कि वो किया किसने था। जी, ये रिविलेशन है। तो आई विल से सॉरी टू देम, लेकिन अब तो जो हो गया वो हो गया है। ओ अच्छा, बाज़-औक़ात ना इस किस्म की अचानक जो शॉकिंग न्यूज़ है वो किसी हादसे को भी जन्म दे सकती है ना। जी 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 जी। तो अच्छा हुआ कि सब सलामत रहे, बचत हो गई। बचत हो गई। आदिल शाहज़ेब साहब की ज़िंदगी का सबसे पुरमुसर्रत लम्हा, हैप्पीएस्ट मोमेंट? जब मैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन जीता, बीइंग द फर्स्ट पाकिस्तानी इन स्कॉटलैंड। ये तो पाकिस्तानियों के लिए भी यार बहुत वाह। ये आपकी That तस्वीर is भी शुरू में थी। something, जी जी, जो पिक्चर जो लगी है वोट शुरू फॉर में, आदिल हाँ, हाँ, शाहज़ेब, vote for Adil। वैसे ये अच्छा, और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरे लिए पाकिस्तानी, इंडियन, साउथ एशियन के अलावा जो वहाँ की लोकल स्कॉटिश थे, इट वाज अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। हाँ। और बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। सोने लोगों ने बड़ा पसंद करते हैं स्कॉटिश। ये आपकी मोहब्बत है। मैं तो शायर हूँ जी, मुझे तो हसीन लोग अच्छे लगते हैं। तो उस इलेक्शन से जुड़ा एक और जिसे मैं बहुत बड़ा एजाज समझता हूँ। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो उस वक्त लंदन में थी। अच्छा अच्छा अच्छा। उनकी मेरे पास ईमेल आई मुबारकबाद की, और फिर वाजिद शमसुल हसन साहब जो हैं उनके बड़े करीब थे, उनकी कॉल आई कि बीबी वांट्स टू कम एंड कांग्रेचुलेट यू एट योर यूनिवर्सिटी। और फिर भी ये तस्वीर वहाँ की है? जी जी जी, ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमारी यूनिवर्सिटी में आई। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि व्हेन आर यू ग्रेजुएटिंग, तो वो तकरीबन टाइम मेरा, मैंने कहा आई एम ऑलमोस्ट डन, 2-3 महीने रह गए। तो उसने कहा फिर आप वुड यू लाइक टू वर्क फॉर मी? तो मैं जब जी नहीं बीबीसी के लिए, तो मैंने उनके लिए एज ए रिसर्चर, उसका मतलब तो यही हुआ ना जी, 6-7 महीने उनके लिए मैंने काम किया भी। और फिर उसके बाद ये था कि वाले दोस्त हमारे ठीक आप पे चांद मारी करते हैं। ये अच्छा, उसमें फिर ये था कि जब वापस बीबी जा रही थी, तो वो भी एक ऐसा किस्सा है जो बड़े कम लोगों को पता है। तो मेरे पास वाजिद शमसुल हसन साहब की, एंड ही वाज लाइक माय गाइड एंड मेंटोर, बड़ा क्लोज मैं उनके साथ, क्योंकि वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट रह चुके थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने मुझे कॉल की कि यार आप ज़रा हैरिट्स पहुँचें। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मैं हैरिट्स पहुँचा तो उन्होंने मुझे कहा कि यार बीबी वापस जा रही हैं और नसीरुल्लाह बाबर साहब की कॉल आई है कि इनको आपने वापस नहीं आने देना, वो कत्ल हो जाएंगी। तो मुझे उन्होंने कहा कि बीबी अभी आ रही है, एयरपोर्ट के लिए निकलेगी, तो 10-15 मिनट वो बैठेगी, तो थोड़ा सा आपने भी जोर लगाना है कि, मैंने कहा भाई साहब कहाँ, आप कहाँ? मैं, उसने कहा नहीं, वो शी हैज़ वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर यू, आप आए। ठीक है, हम बैठे। उन्होंने बाबर साहब का पैगाम दिया और बीबी ने कहा कि वाजिद साहब, आई हैव डिसाइडेड, आई एम गोइंग बैक, डजंट मैटर इफ आई एम किल्ड फॉर माय पाकिस्तान। और उसके बाद वाजिद साहब और हम क्या कर सकते थे, इतनी बड़ी लीडर वो अगर कह दे। तो वो फिर जब जैसी वापस गई, ऑब्वियसली कारसाज हो गया। फिर उसके बाद जो है शी वाज इवेंचुअली, तो नसीरुल्लाह बाबर साहब वाज एक्चुअली उनकी इंफॉर्मेशन जो थी 100%। और भी बहुत सारे लोग यही लिख रहे थे, यही कह रहे थे। जी जी बिल्कुल। इवन करजई साहब का मैंने बीबीसी लंदन के लिए इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा था कि वो उसके बाद जो है जब वैसी गपशप हुई, मैंने उनसे वैसे कहा, मैंने कहा यार ये बात की जाती है क्या, वाकई ऐसे था? उन्होंने कहा यस एब्सोल्युटली, वी हैड इंफॉर्मेशन। आदिल शाहज़ेब साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? देखिए, मैं अपनी जो मेरी दादी थी बिल्किस बेगम, उनके साथ, बल्कि मेरा ब्रॉटअप ही उन्हीं के साथ ज़्यादा हुआ था। आई वाज वेरी इमोशनली अटैच्ड। और मैं ईयर 9 में था गालिबन जब उनकी डेथ हो गई। तो मेरे लिए ऐसा ही था जिस तरह, खुदा न ख्वास्ता अब तो वालदा है यार, जिस तरह मैंने अपनी वालदा को खो दिया। तो और मुझे रंज इस बात का है कि आज जब मैं कुछ बन गया हूँ, तो
वो नहीं है कि मैं उनकी खिदमत उस तरह से कर सकता हूँ। ये एक मुझे होता है, खुसूसन जब भी ईद पे अक्सर एक रिवायात होती हैं, जी हाँ, हम सब कब्रिस्तान इकट्ठे जाते हैं, तो उनकी कब्र पे जब भी मैं जाता हूँ, ये एक रंज मुझे है कि काश वो आज, ऑब्वियसली ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन क्योंकि खुशी और जो कामयाबी सक्सेस है ना, बिल्कुल अधूरी रहती है जब तक आप अपने प्यारों से शेयर न करें। हाँ, आप तकरीबन इसको इसी तरह समझ लें, मेरी जो उनके साथ अटैचमेंट थी। क्या कह के बुलाती थी आपको आप दादी आपकी? मेरी दादी जो थी वो मुझे अपना बेटा समझती थी, एक पोता नहीं। और नहीं, आदिल कहती दुल्ला भट्टी, हाँ दुल्ला भट्टी एक मशहूर जी कैरेक्टर है हमारे, उन्होंने दुल्ला भट्टी नाम रखा हुआ। अच्छा जी। और जब भी एक हर इलाके का अपना ना, वहाँ ये है कि आप चांद जैसे ही देखते हैं ना तो आंखें बंद कर लेते हैं। हाँ। और उसके बाद जो शख्स आपको सबसे ज्यादा दुनिया में प्यारा हो, हाँ। आप उस वक्त जब आंखें खोलते हैं तो जो विश मांगते हैं, हाँ, वो पूरी हो जाती है। वो जब चांद देख लेती थी, और मैं स्कूल में भी होता था, वो सो जाती थी, जब तक मैं नहीं आता था वो मेरा चेहरा नहीं देख के, और फिर मेरे लिए एक दुआ करती थी। इतनी मोहब्बत। जी। मैं आपकी दादी के लिए बहुत मैं चाहूँगा कि उनकी तहसीन की जाए, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। ये कितनी खूबसूरत बात है, और ये क्या लोग थे। जी। कि एक पख्तून खातून है और उन्होंने अपने पोते को दुल्ला भट्टी वो प्यार से कहती हैं। जी। तो हम समझते थे कि यही तो इस मुल्क की खूबसूरती है कि खुशाल खां खटक में और बाबा बुल्ले शाह में और सचल सरमस्त में और मस्त वकली में कोई फ़र्क नहीं है, सब एक है। तो बड़ी खूबसूरत बात। थैंक यू। अच्छा, मैं बल्कि वो अक्सर ना जब वैसे वो थी तो रिलीजियस खातून काफ़ी, लेकिन कभी कभार ना जब खुश होती थी और मैं जब सामने आता था, तो मैं उस वक्त की बात करूं कि उस वक्त तो ये पंजाबी पश्तून और ये जी तो सभी एक है ना। हमारी गाना कौन सा गाती थी? सब तो सोनिया हाय वे मुल बोनिया, और सब तो सोनिया। अंदाजा लगा लें क्या कहने, एक पश्तून दादी, क्या तो दुल्ला भट्टी और ये, अब वो क्या खत्म हो गया क्या इस तरह से। नहीं, इंशाल्लाह इन्हीं लोगों की यादों से, इन्हीं लोगों के जिक्र से ना आदिल बहाल होगा, और इंशाल्लाह होगा, और हम अपना किरदार तो अदा करें ना इंशाल्लाह। तो अगेन आपकी दादी के लिए, और मैं समझता हूँ कि हर उस बुज़ुर्ग के लिए जिन्होंने इस खित्ते के हर बासी को अपनी औलाद समझा है और उसे ओन किया है, मैं समझता हूँ उन सब के लिए बहुत सारी बात। थैंक यू। क्या अच्छे नोट पे आज बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला। आई होप अब दीपिका वाला ट्रबल पता नहीं कैसे होगा, लेकिन वो तो मैंने अब डिस्क्लेमर लगा दिया ना। हाँ। शरीफाना क्रश। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और क्या कहूँ, मुझे तो बिल्किस बेगम साहबा का, जो कि आदिल शाहजेब साहब की दादी थी, हमारी भी उस वाले से मोहतरम बुज़ुर्ग हुई, वो उनके रवैये ने अभी तक हैरान भी और सरशार भी किया हुआ है कि काश हम अपने इन्हीं बुज़ुर्गों का एहतराम करते हुए कि ये ज़िंदगी को कैसे देखते थे, और काश उनका एहतराम करते हुए, उनकी ताज़ीम करते हुए, उनकी याद में ही हम दोबारा उसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है वो शीरो शकर हो सके। किसी किस्म की कोई तफरीक जो है वो हमें नज़र ना आए, तभी मुझे लगता है हमारे इन बुज़ुर्गों की रूहें जो हैं वो खुश भी होंगी और हमसे राज़ी भी होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।